हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है फोरियर सीरीज पर जो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन को ध्यान रखते हुए क्या क्या होंगे यह डिस्कस किया जाएगा। तो इसके पहले वाले वीडियो में यूनिट 3 के अंतर्गत हमने आपको ब्रीफ किया था कि क्या क्या सारी चीज़ें फोरियर सीरीज में डिस्कस करना है, वो सब बताया था। और अब इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो बारी बारी से डिस्कस किए जाएंगे। तो पहले इस वीडियो में चलते हैं, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठाते हैं और वह क्वेश्चन क्या है, यह फाइंड द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 और इंटरवल क्या दिया है -पाई से पाई। और हमने बताया था पिछले वीडियो में कि पहला जो शुरुआत आपका जो है एक्सरसाइज का, जब भी आपने क्वेश्चन लगाया है तो पहले में इंटरवल -पाई से पाई या 0 से 2 पाई करा था। तो वहाँ से एक बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है 2009 में। तो आप समझ सकते हैं कि निश्चित तौर पर यह आपके इस बार भी जो है बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिख रहा है आपके एग्जामिनेशन को ध्यान रखते हुए। तो इसका जो है मुझे एक्सपेंड करना है इस फंक्शन को बाई इन द इंटरवल -पाई टू पाई बाय द फोरियर सीरीज। कैसे स्टार्ट करते हैं ये देखिए, आप सारी चीज़ें। पहला काम लिखेंगे क्या, लेट द फोरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स इज गिवन बाई, पहला काम आप फोरियर से लिख डालिए। क्या लिखेंगे, एफ एक्स बराबर क्या होगा, a0/2 प्लस a1 cos x प्लस a2 cos 2x एंड सो ऑन। अब फिर क्या है, प्लस b1 sin x प्लस b2 sin 2x एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर 1। जब भी स्टार्ट करेंगे किसी फंक्शन को एक्सपेंड करने के लिए बाय द फोरियर सीरीज, तो पहले लिखेंगे कि द फोरियर सीरीज एफ एक्स इज गिवन बाय इन दिस वे। अब क्या दिया है, गिवन एफ एक्स बराबर दिया क्या है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4। इंटरवल है -पाई से पाई। यह अब क्या करते हैं पता है ना, a0 निकालते हैं। यहाँ a0/2 इसको इट इज आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। कभी कभी पूछता है 2 नंबर में, फाइंड द कांस्टेंट टर्म ऑफ द फोरियर सीरीज। कोई फंक्शन दिया रहेगा, इंटरवल दिया रहेगा, तो कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या है, a0/2। तो a0 आपको कैसे निकालना है यहाँ आप जानिए। तो 2 नंबर अगर पूछे, फाइंड द कांस्टेंट टर्म ऑफ द फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन दिया रहेगा इंटरवल, तो वहाँ पर मुझे a0/2 निकालना है। अब यहाँ पर इस फंक्शन का फोरियर सीरीज निकालना है, तो क्या करेंगे, a0 निकालेंगे, फिर an निकालेंगे। जब an निकल जाएगा तो n के स्थान पर 1 2 3 पुट करते हुए a1 a2 a3 निकालेंगे। फिर क्या है, bn निकालेंगे। जब bn निकल जाएगा तो n के स्थान पर 1 2 3 पुट करते हुए b1 b2 b3 निकालेंगे। और जब सब निकल जाएगा कांस्टेंट, तो सारे कांस्टेंट का मान इक्वेशन नंबर में पुट कर देंगे। वही क्या होगा, फोरियर सीरीज का यानी इस फंक्शन का एक्सपेंशन होगा बाय द फोरियर सीरीज इन द इंटरवल ऑफ दिस। तो सारा काम सब में करना है। तो पहले आपका क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट यानी टू फाइंड a0। a0 कैसे निकालते हैं पता है ना, सिंस a0 इज इक्वल टू 1/पाई, इंटरवल देखिए -पाई से पाई है,
जब 0 से 2 पाई रहता तो 0 से 2 पाई लिखते। यहाँ क्या है, माइनस पाई से पाई, और यह क्या है, एफ एक्स डी एक्स, यही होता ना। तो यहाँ पर आपका क्या है, 1/पाई माइनस पाई से पाई, और एफ एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4dx। यह अब इंटीग्रेट कर लीजिए यहाँ पर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4dx को, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे देखिए 1/पाई माइनस पाई से पाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4dx। और एक चीज़ यहाँ पर आप कह सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, आप अगर यहाँ इंटीग्रेट करना चाहें तो 1/पाई, ये देखिए एक्स को इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक। और 1/4 है, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा, एक्स क्यूब बाई 3, ठीक। और लिमिट क्या है यहाँ पर, माइनस पाई से पाई, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। और करेंगे क्या, पहले अपर लिमिट एक्स के स्थान पाई, फिर माइनस लोअर लिमिट एक्स के स्थान पर माइनस पाई। तो रखिए यह बराबर हो जाएगा 1/पाई, ये देखिए यानी पाई स्क्वायर बाई 2, एक्स के स्थान पाई और एक्स के स्थान पर पाई, पाई क्यूब बाई 12, 4 12, माइनस लोअर लिमिट, ये देखिए एक्स के स्थान माइनस पाई तो माइनस पाई का स्क्वायर बाई 2, और माइनस पता है ना लोअर लिमिट, और एक्स क्यू तो क्या होगा, माइनस पाई का क्यू अपान 12 आपका सूत्र में। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और फिर यहाँ देखिए 1/पाई पाई स्क्वायर बाई 2, और यह देखिए प्लस पाई क्यू बाई 12, और ये देखिए तो माइनस क्या हुआ, पाई स्क्वायर बाई 2, माइनस पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 2, और ये देखिए माइनस पाई का क्यूब, तो माइनस भाई माइनस क्यूब है तो माइनस होगा ना, माइनस माइनस प्लस, और क्या हुआ प्लस पाई क्यूब अपान 12 आपका यह। और यहाँ से देखिए तो यह कैंसिल हो गया, तो 1/पाई पाई क्यूब बाई 12 प्लस पाई क्यूब बाई 12 क्या हो जाएगा, 2 पाई क्यूब बाई 12 आपका यहाँ से। तो यहाँ से पाई से 1 पाई कटा और 2 से 12 कटा, तो a0 बराबर क्या आया यहाँ पर, पाई स्क्वायर बाई 6, ये देखिए यानी पाई स्क्वायर और 2 छक्के 12, यानी आपका मान निकल गया किसका, a0 क्या है, पाई स्क्वायर बाई 6। इसको किनारे हम लोग लिख लेते हैं, आपका यहाँ पर a0 का मान है पाई स्क्वायर बाई 6, ठीक। अब चलते हैं क्या, an निकालना। तो an के लिए इसको मिटा दें, टू फाइंड an, तो an बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे देखिए सिंस an बराबर क्या होगा, 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स, और क्या हो जाएगा cos nx dx, और यहां से आपका क्या है 1/पाई माइनस पाई से पाई, और एफ एक्स क्या है यहाँ पर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4, और कास आप क्या है nx dx आपके सामने। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट कैसे होगा बोलो, बताया ना, यूवी वाला फार्मूला क्या है आप जानते हैं, यूवी वाला फार्मूला यानी क्या है, यानी uv1 ऐसे, uv1 का मतलब है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ uv dx बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं uv1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3 माइनस u ट्रिपल डैश v4 एंड सो ऑन। यह आपका बेहद महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है जब हम लोग फोरियर सीरीज में इंटीग्रेशन इस तरह से पाते हैं, यानी जहां बाई पार्ट्स का यूज होता है, लेकिन बाई पार्ट्स यूज नहीं करते हैं क्योंकि कई स्टेप में आएगा, और इस रिजल्ट से एक लाइन में आप इंटीग्रेट करके मान निकालेंगे। तो यह आप जो है, जहां पर मैं बता दूं वेयर, जहां u डैश का मतलब है du अपान dx, u डबल डैश का मतलब है d2u अपान dx स्क्वायर, और यहाँ से u ट्रिपल डैश का मतलब है dqu अपान dxq एंड सो ऑन।
और फिर v1 का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ v dx, v2 का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ v1 dx, v3 का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ v2 dx एंड सो ऑन। ठीक, यह आप जानते हैं। और अब हम लोग जो है इसका यूज करेंगे। इसमें से एक फंक्शन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 है और दूसरा क्या है, cos nx है। तो इसमें से एक को u मानना है, एक को भी मानना है। u उसको मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन घटता जाता है और लास्ट में 0 हो जाता है। तो यहाँ देखिए, क्योंकि u डैश है, u डबल डैश है, तो इसमें क्या है, उस फंक्शन को u मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन घटता जाता है। उस हिसाब से क्या दिख रहा है, ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 यू बनेगा। अगर इसको आपने u मान लिया तो यह आपको लगता है कि cos nx का डिफरेंशिएशन कभी समाप्त होगा? कभी नहीं समाप्त होगा। cos का माइनस साइन, साइन का फिर आपका माइनस cos, फिर साइन का cos होता है, फिर cos का फिर माइनस, ऐसे चलता रहेगा आजीवन, जीवन भर चलता रहेगा। हमारा आपका जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन cos का डिफरेंशिएशन कभी नहीं खत्म होगा। तो यहाँ पर हम u उसको मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन घटता जाता है और लास्ट में 0 हो जाता है। तो उस हिसाब से आपका u हो गया और ये क्या है, v हो गया आपका। ये देखिए, अब यहाँ से आप चलते हैं, इस रिजल्ट में रखना है 1/π। अब देखिए u आपका क्या लिख लीजिए, x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 यह, और v1 यानी v1 का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ v dx। तो ये देखिए, तो v क्या है, cos nx है। तो cos nx को जब हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेट, तो आपको पता है ना, cos x तो है नहीं, cos nx है। तो cos nx को कैपिटल X मान लेंगे, तो cos x का क्या होता है, sin x, यानी sin कैपिटल X क्या है, sin nx। अब चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो था नहीं, हम तो कैपिटल X माने हैं, तो फिर क्या लेंगे, d बाई डी एक्स। ये देखिए, d बाई डी एक्स ऑफ nx बराबर क्या आएगा, n आएगा, कांस्टेंट टर्म। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, जो कांस्टेंट आता है उसका रेसिप्रोकल, ये क्या हो जाएगा, साइन nx बाई n हो गया। तो इसका जब v1 आप लिखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ cos nx dx क्या आएगा, यहाँ पर साइन ऑफ nx अपान n आपका हो गया। ठीक, और चलते हैं फिर आगे, माइनस, ये देखिए u डैश यानी क्या है, यह u है, u डैश इसको डिफरेंशिएट करना है। तो x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 को जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, सब ध्यान देते रहिए, u डैश तो क्या होगा 1 अब प्लस 2x हो जाएगा बाई 4। तो 2x बाई 4 यहाँ से आपका क्या होगा, 2 ये लिख लीजिए यहाँ पर आपका 2x बाई 4। ये देखिए, और फिर क्या है, v2 यानी क्या है, v2 का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ v1 dx। तो v1 आपका ये है ना, क्या करना है, एक बार v2 के लिए v1 को फिर क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ये देखिए, तो v1 आपका ये है sin nx बाई n, फिर एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 1 n तो कांस्टेंट हुआ, sin nx का क्या होगा, sin x का क्या होता है, माइनस cos x, तो sin nx है तो क्या होगा, माइनस cos nx अपान n, और n पहले से है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस cos nx अपान n स्क्वायर। ये देखिए, बात समझ में आ रही है, n पहले से और sin nx का माइनस cos nx बाई n, इस तरीके से आप निकालेंगे तो यह मान निकल गया। और देखिए माइनस बात, फिर देखिए कब तक हमको वर्क करना है, जब तक हमको जो है उसका डिफरेंशिएशन का मान मिलेगा। जब लगेगा 0 हो जाएगा तो काम आपका पूरा हो जाएगा। अब देखिए माइनस बात प्लस u डबल डैश का मतलब है, यानी u डैश को जो निकाले हैं एक बार और डिफरेंशिएट करना है। ये देखिए, तो u डैश आपका ये है, तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, 1 का 0 और x का क्या होगा 1 और 2/4 क्या आएगा 1/2। यहाँ देखिए, जब एक बार और डिफरेंशिएट करें क्या आएगा 1/2 आ जाएगा। ये देखिए आपका यह 0 और यह x का 1 और 1/2 हुआ। और फिर क्या है, इंटीग्रेशन आप यहाँ देखिए, तो क्या है, यह v3 आपका है, तो v3 का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ v2 dx। v2 आपका यही है ना, जब एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, देखिए 1/n स्क्वायर कांस्टेंट है, माइनस cos nx, फिर वह इंटीग्रेशन cos nx का क्या बताएं, sin nx बाई n, और माइनस आपका पहले से है और n स्क्वायर भी पहले से है, तो क्या हो जाएगा
माइनस साइन एन एक्स अपान क्या हुआ एन क्यू आपका यहाँ, तो एन स्क्वायर यहाँ पर और 1/n यहाँ से लिखेंगे और एन क्यू आपका ये हो गया, ये बंद कर दिया। अब यहाँ देखिए आपने निकाला है और अब देखना है कि अगला टर्म क्या होगा। ये 1/2 है, यानी आपने निकाला क्या u डैश, यानी यह निकाला है, यानी u डबल डैश निकाला है। अब जब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी माइनस u ट्रिपल डैश, तो पता है 1/2 आपका u डबल डैश है। जब एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी अब यहाँ पर ये 0 हो गया और आगे के क्या होंगे, सारे टर्म क्या होंगे, 0 हो जाएंगे और इसका काम क्या हुआ, पूरा हो गया। कहाँ तक मुझे इस सीरीज लिखना है, यहाँ इसको एक्सपेंशन के द्वारा कहाँ तक लिखना है, जहाँ तक u को डिफ्रेंशिएट करते हुए उसका मान प्राप्त होता है। जब ही u को u डैश u डबल डैश निकालना है, जब भी निकालना है, जिस स्टेप पर आपका u यानी u डैश या u डबल डैश जहाँ पर भी 0 हो जाता है तो वहाँ पर उसका काम पूरा हो जाता है, वहाँ से सारी चीज़ें 0 हो जाती हैं और फिर आपका काम इस रूप में दिखता है। जब आपने लिख लिया है और फिर देखिए लिमिट क्या है, -π से π, -π से π। ये देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब इंटरवल आपका -π से π रहे या 0 से 2π रहे या 0 से π रहे, तो जहां साइन का टर्म दिखाई दे बिना दिमाग पर जोर दिए वहां पर तुरंत उसको किसके बराबर लिखेंगे, 0 के बराबर लिखेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, जहां इंटरवल -π से π रहे, 0 से 2π रहे, 0 से π रहे, जहां जहां साइन का टर्म दिखा आप बिना दिमाग पर जोर दीजिए वहां 0 लिखेंगे। कैसे, यहां देखिए यह x है, तो जब आप रखेंगे क्या x के स्थान पाई साइन एन पाई, साइन एन पाई क्या होता है, 0 होता है। फिर x के स्थान फिर -π रखेंगे तो माइनस साइन एन पाई, साइन पाई 0 होता है। फिर यहाँ देखिए ये आपका क्या है, x के स्थान पर पाई साइन एन पाई 0 और फिर माइनस रखेंगे तो फिर आपका क्या है साइन एन पाई फिर आएगा और 0। तो बिना दिमाग पर जोर दिए यह क्या हुआ, 0 हो गया। और यहाँ पे देखिए यह क्या हुआ, 0 हो गया, यानी यह हिस्सा खत्म हो गया। और खत्म हो गया तो एक छोटा सा हिस्सा बचा। देखिए दिमाग से काम करना है, ये नहीं कि यह लिख रहे हैं पर पाई लिख रहे हैं फिर माइनस पाई लिख रहे हैं, इतना बड़ा एक्सपेंशन तब तो लग जाएंगे उसमें। दिमाग से काम करना है तो यहां पर आपका बिना कुछ दिमाग पर जोर दिए 0 0 और ये आपका काम खत्म हो गया। अब आपका बचता है यहां पर, तो इसको देखिए बराबर क्या हो जाएगा, यहां देखिए माइनस माइनस प्लस, एन स्क्वायर कांस्टेंट है, किनारे कर लीजिए 1/π 1/n स्क्वायर और अंदर क्या आ जाएगा, इसे देखिए यह आपका आ जाएगा क्या 1 + x/2। ये देखिए अरे भाई 2 से 4 2 और यह क्या है, इसको ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा, और यह आपका क्या है cos nx और लिमिट क्या है -π से π, 1 + x/2 और लिमिट क्या है आपका -π से π। ये देखिए 1 + x/2 माइनस प्लस एन स्क्वायर बाहर निकल आपके सामने। और यहां से अब चलते हैं, इसे देखिए मैं इसे ऐसे मिटा देता हूं, इसको भी मिटा दे रहे हैं। देयरफॉर an बराबर क्या हो जाएगा, यहां चलते हैं आगे, an बराबर आपका हो गया 1/π n स्क्वायर, और रखिए एक्स के स्थान पाई तो क्या हो जाएगा 1 + π/2 और एक्स के स्थान पाई, यह क्या है cos n पाई माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स के स्थान -π/2 तो 1 माइनस क्या हो जाएगा π/2 और यहां पर रखेंगे cos ऑफ एक्स के स्थान पर -π, तो एक्स के स्थान पर -π रखेंगे तो आपको पता है ना cos -θ बराबर क्या होता है cos थीटा। तो जब x के स्थान -π रखेंगे तो cos -nπ बराबर क्या हो जाएगा cos nπ होगा ना आपका इस ढंग से। तो cos -nπ यानी क्या हो जाएगा यहां पर cos nπ, सॉरी cos ऑफ nπ आपके शुरू में, ठीक। और अब आप जो है थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, बराबर क्या हो जाएगा इसे देख लीजिए 1/π n स्क्वायर तोड़िए cos nπ, ये देखिए अब +π/2
कास n पाई, फिर तोड़िए माइनस कास n पाई, और फिर क्या होगा माइनस माइनस प्लस पाई बाई 2 कास n पाई। अब क्या है देखिए तो कुछ कट रहा है क्या, हाँ ये कट गया, और पाई बाई 2 कास n पाई प्लस पाई बाई 2 कास n पाई क्या आएगा वहां पर आपका, यह आ गया पाई n स्क्वायर, और क्या आया आपका पाई बाई 2 कास n पाई, पाई बाई 2 कास n पाई, क्या है पाई कास n पाई, और यह पाई से पाई कटा तो an बराबर क्या आया 1 अपान n स्क्वायर, और कास n पाई क्या होता है जानते हैं -1 का पावर n, यह आपका क्या है an का मान है। तो आप ध्यान रखिए an का मान एग्जामिनर को दिया जाता है, जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा तो सॉल्यूशन के तौर पर आपको एग्जामिनर को यह दिया जाता है कि an का मान यह दिखा आएगा, आपका चेक करेगा, और जो ही देखेगा आपने मान निकाला है तो फिर आपको नंबर वहाँ पर देगा ही, और उसमें कोई कटौती नहीं होने जा रही है। तो an जब निकल गया है तो यहीं से आप क्या निकालिए a1 a2 a3 सब निकालिए। तो मैं किनारे लिख देता हूँ यहाँ पर आपका, ये देखिए यहाँ इसकी ज़रूरत है, आप चलिए यहाँ a1 लिखेंगे तो a1 बराबर n के स्थान पर 1, तो क्या हो जाएगा 1 अपान 1 स्क्वायर माइनस 1 का पावर 1 होगा ना। ये देखिए 1 अपान 1 स्क्वायर माइनस 1 का पावर 1 बराबर क्या हुआ -1 अपान 1 स्क्वायर। a2 निकाल लीजिए, a2 बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान n के स्थान पर 2, 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 क्या आएगा 1 बाई 2 स्क्वायर। फिर a3 निकाल लीजिए, a3 बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान 3 स्क्वायर और माइनस 1 का पावर 3, और ये क्या हो जाएगा फिर -1 अपान 3 स्क्वायर, एंड सो ऑन, एंड लिखिए क्या एंड सो ऑन। इस तरीके से आपने a1 a2 a3 का मान निकाल लिया है, और इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि जब हम सारा मान लास्ट में लिखेंगे तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत आएगी। तो आपने a1 निकाला क्या है -1 अपान 1 स्क्वायर, आपने a2 क्या निकाला है 1 अपान 2 स्क्वायर, आपने a3 क्या निकाला है यहाँ पर आपका -1 बाई 3 स्क्वायर, और एंड सो ऑन। अब हम लोग क्या करेंगे b1 b2 b3 सब निकालेंगे, ठीक। तो चलिए पहले bn निकालेंगे तभी तो निकलेगा b1 b2 b3। तो यहां से आगे बढ़ते हैं, टू फाइंड bn, टू फाइंड bn, तो bn क्या होगा, सिंस bn बराबर क्या होता है 1 अपान पाई, इंटरवल क्या है माइनस पाई से पाई, और f(x) और क्या हो जाएगा sin nx dx, और फिर आपका काम देखिए आसान अब हो जाएगा -पाई से पाई, क्योंकि n निकाले हैं, ठीक उसी तरह से बस अंतर था वहाँ कास था, यह क्या है साइन है। तो f(x) क्या है x प्लस x स्क्वायर बाई 4, और ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ nx dx, ये है। फिर आपका इंटीग्रेशन आ गया उसी तरीके से, एक को u मानना है एक को v मानना है, पता है ना u इसको मानेंगे और v आपका साइन nx हो गया। रखिए फिर मान, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपान पाई, और यहाँ देखिए u, फिर वही फार्मूला u(v1) बताया ना, यानी यही बताया ना u(v1) बराबर क्या होता है u(v1) माइनस u'(v2) प्लस u'(v3) माइनस u'(v4) एंड सो ऑन, जानते हैं। तो चलिए u आपका क्या है x प्लस x स्क्वायर बाई 4, और v1 यानी इंटीग्रेशन ऑफ v dx, जानते हैं v1 ना। तो साइन nx को जब इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा माइनस ऑफ कास nx बाई n, बता चुके हैं कैसे होता है सब, माइनस कास nx अपान n, पूरे को कैपिटल x मान लीजिए, साइन x साइन कैपिटल x, साइन x का इंटीग्रेशन क्या था माइनस कास x, तो साइन कैपिटल x का माइनस कास कैपिटल x, और कैपिटल x क्या है nx, जो कि x तो है नहीं, हम तो कैपिटल x मान के बनाए स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो d बाई डी एक्स ऑफ nx क्या आएगा n, उसका उल्टा 1 बाई आपका यहाँ पर। तो ये बता चुके हैं, इसलिए आपको ओरली भी समझ लीजिए आपका इस ढंग से। और फिर है माइनस u डैश का मतलब u डी बाई डी एक्स, तो u यह है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा x का 1 और x स्क्वायर का 2x बाई 4 आपका यहाँ पर। और फिर क्या है v2 का मतलब क्या है इंटीग्रेशन ऑफ v1 dx, v1 क्या है माइनस कास nx, माइनस 1 बाई n को किनारे कर दीजिए, कांस्टेंट है, तो कास nx को फिर इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा साइन nx बाई n, n पहले से है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर
माइनस साइन एन एक्स अपान क्या आया एन स्क्वायर। ये देखिए माइनस साइन एन एक्स अपान एन स्क्वायर, और माइनस के बाद फिर यहाँ पर देखिए फिर मिल रहा आगे प्लस 1 + 2x/4। फिर इसको डिफरेंशिएट किया जाए, क्या है प्लस यू डबल डैश, यू डैश ये है, यू डबल डैश एक बार और डिफरेंशिएट करना है तो 1 का 0 और x का 1 2/4 क्या आया 1/2, और माइनस साइन एन एक्स अपान एन स्क्वायर है, यानी क्या है v3 का मतलब क्या है इंटीग्रेशन ऑफ v2 dx। v2 आपका यह है माइनस साइन एन एक्स अपान एन स्क्वायर। जब एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो -1/n² कांस्टेंट हुआ, साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कास एन एक्स अपान एन, पता है ना, तो माइनस कास एन एक्स अपान एन, ये माइनस पहले से है, अब माइनस कास एन एक्स अपान एन माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर, और एन क्या हो जाएगा एन क्यू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कास ऑफ एन एक्स अपान एन क्यू आपका यह है। और पता है ना आगे कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1/2 को, पता ना यू ट्रिपल डैश, तो क्या होगा इसका मान 0, यानी सब 0 हो जाएगा, यानी काम पूरा हो गया। और लिमिट क्या है -π से π, आपने काम कर लिया। फिर मैंने क्या बोला है, जहां देखिए इंटरवल -π से π है, तो जहां जहां साइन दिखाई दे रहा है आपको देखकर आपको खुशी कर रहा है, आपको दौड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि बिना कुछ उस पर जो है सोचे समझे उसका मान क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। तो कहाँ साइन दिखाई दे रहा है आपका, यहाँ दिखाई दे रहा है, तो यह टर्म क्या हुआ 0 हो गया, ये खत्म। मैंने बोला है ना जहां -π से π रहे, जहां 0 से 2π रहे, जहां 0 से π रहे, साइन का टर्म बिना कुछ सोचे समझे वहां उसको 0 करेंगे। तो यह 0 हो गया है और आपके पास ये टर्म बचा है। और चलिए मान रख लेते हैं 1/π, ये देखिए बारी बारी से, चलिए हम यहाँ रखते हैं। आप यस के स्थान पर ये देखिए माइनस है, कोई बात नहीं, एक काम और कर सकते हैं ऐसे, आप हम 2 हिस्सों में तोड़ दें, तो एक हिस्सा ये है तो पहले इसको लिख रहे हैं, तो देखिए तो 1/π है, अब माइनस ये मैं बाहर कर लूँ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एन, देखिए -1/n बाहर कर लीजिए, और यहाँ पर क्या आएगा x + x²/4, और क्या है cos n x, और लिमिट क्या है यहाँ पर -π से π। अब देखिए ये तो 0 हो गया, अब चलते इसको चलते हैं, यहाँ देखिए प्लस क्या लिखेंगे 1/π, और ये क्या है 1/2, एन भी बाहर कर लीजिए, ये है एन क्यू, और यहाँ पर क्या मिल रहा है cos nx, और लिमिट क्या है -π से π। तो जितना आसानी से कार्य हो सकता है उसी को ध्यान रखते हुए इस तरह से हमने लिखा है। तो इसको लिखने के बाद अब चलते हैं, याद रखिए मैं इसको मिटा देता हूं ये वाला हिस्सा। तो bn बराबर रखिए, यानी bn बराबर क्या हो जाएगा यहां पर आपका -1/, ये हुआ n π, ये देखिए रखिए s के स्थान π, तो क्या हो जाएगा यहां पर π + π²/4, और x के स्थान पर π रखें cos n π। और फिर आपका इसको मिटा दीजिए, यहाँ पर ये मैं मिटा दिया, और यहाँ पर आइए माइनस लोअर लिमिट यस के स्थान पर -π, ये रखा क्या -π, ठीक, यस का -π और प्लस -π², तो -π² क्या होगा π², पता है ना, ये देखिए x²/4, तो -π रखेंगे तो क्या आएगा π²/4, ये माइनस के स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यानी माइनस, ये आपका x क्या है -π, और -π² क्या होगा प्लस, यहाँ पर π²/4, और यहाँ पर क्या है आपका x के स्थान पर -π, तो cos -nπ बोला है ना, क्या होता है cos nπ, cos -θ = cos θ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos nπ। ये देखिए चीजें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी, यस के -π, cos -nπ, cos nπ, और यहाँ ही तो प्लस 1/2πnq, ये देखिए 1/2πnq, और रखिए यहाँ पर क्या cos यस के स्थान पर π, cos nπ, और माइनस का यस के स्थान -π, तो cos -nπ, cos nπ, cos -θ, cos θ, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा cos nπ, ये देखिए। और यह साफ साफ दिख रहा है, अब मैं इसको मिटा दूं, यह साफ साफ दिख रहा है कि यह मान यह आपस में कट गया,
तो ये कट गया, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कहानी खत्म हो गई। और इसको देख लीजिए -1/n पाई, और तोड़िए तो क्या आ जाएगा, पाई कास n पाई, फिर तोड़िए π²/4 कास n पाई, फिर तोड़िए देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस क्या आएगा, पाई कास n पाई, अब फिर तोड़िए तो क्या आ जाएगा, -π²/4 कास n पाई, ये तो 0 हो गया। ठीक, ये देखिए ये 0 हो गया। और यहां से देखिए कुछ कट रहा है क्या, ये देखिए π²/4 कास n पाई माइनस π²/4 कास n पाई कट गया, और आपके पास क्या मिला है, -1/n पाई, और ये देखिए पाई कास n पाई प्लस पाई कास n पाई क्या हुआ, 2 पाई कास n पाई। ये देखिए यहां से आपका क्या हुआ, पाई से पाई कटा, bn बराबर क्या आया, -2/n, और कास n पाई बराबर क्या होता है, -1 का पावर n। यह मान bn निकल गया, b1 b2 b3 निकाल लीजिए। तो देयरफॉर b1 बराबर n का स्थान क्या रखेंगे 1, तो क्या आ जाएगा -2/1 -1 का पावर 1 बराबर क्या होगा भैया जी, माइनस माइनस प्लस 2/1। b2 निकाल लीजिए, b2 बराबर क्या होगा, -2/2 n के स्थान पर 2, और -1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए -1 का स्क्वायर +1 क्या आएगा, -2/2, और b3 निकाल लीजिए क्या हो जाएगा, -2/3 n के स्थान पर 3, तो -1 का फिर -1 माइनस माइनस प्लस, और क्या आया 2/3 एंड सो ऑन आपका ये हो गया। तो सारा मान निकल गया आपका A0 A1 A2 A3 एंड सो ऑन, B1 B2 B3 एंड सो ऑन। लास्ट लाइन में क्या करना है, पुटिंग ऑल दिस कांस्टेंट इन इक्वेशन नंबर 1, और वही आपका क्या होगा, फोरियर सीरीज। तो लास्ट लाइन लिख लीजिए, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, f(x) बराबर, देखिए A0 क्या निकाले है, π²/6, तो A0/2 है, तो 2 से और डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर π²/12। ठीक, और A1 cos x प्लस A2 cos x, देखिए सब निकाले यहाँ पर, देखिए तो -1/1² प्लस 1/2² माइनस 1/3², माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस हम कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा 1/1² cos x, और ये माइनस कॉमन लिए तो ये क्या हो जाएगा, प्लस है तो -1/2² cos 2x, और ये माइनस है, माइनस कॉमन लिए हैं तो क्या हो जाएगा +1/3² cos 3x एंड सो ऑन। और फिर आ जाइए b1 वाले पर, ये देख लीजिए b1 b2 b3 क्या निकले हैं 2, तो यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, और अंदर क्या आएगा 1/1 sin x, ये देखिए, और फिर क्या होगा -1/2 sin 2x, और फिर क्या हो जाएगा आपका प्लस, देखिए आपने कॉमन ले लिया है तो ये क्या होगा +1/3, 2 कॉमन लिया है, और क्या हो जाएगा sin 3x एंड सो ऑन। यही आपका क्या है, फोरियर सीरीज है, किसका, फंक्शन f(x) बराबर x प्लस x²/4 का इन द इंटरवल -π से π। तो एक बेहद शानदार क्वेश्चन का यह आपका काम पूरा हुआ, और निश्चित तौर पर आपको समझ में आया होगा। और फिर आपसे फिर डिस्कस करूंगा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।